ढोलकपुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। वहां के लोग हमेशा खुशी से नाचते गाते रहते थे, क्योंकि उस गांव में महाराज रायस्तार रहते थे। वह अपने गांव के लिए शेर जैसे थे और कभी भी अपने लोगों के साथ गलत नहीं होने देते थे। लेकिन उस गांव में एक डरावना राज छिपा हुआ था, एक ऐसा राज जो सबके दिल में था पर किसी की जुबान पर नहीं। गांव के बीचों बीच एक सूखा पेड़ खड़ा था, जिसे लोग श्रापित पेड़ कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते थे कि रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन किसी ने कभी कुछ देखा नहीं, और जो भी देखने की कोशिश करता वही अगले दिन उस पेड़ के नीचे मिलता। एक दिन रायस्तार ने ठान लिया कि अब इस रहस्य को खत्म करना ही होगा, क्योंकि ढोलकपुर की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। पूर्णिमा की रात वह चुपचाप उस पेड़ के पास जा छिपे। रात के 2 बजे अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, ठुंग 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 सहूर। और देखते ही देखते वह सूखा पेड़ एक भयानक भूत में बदल गया। उसका चेहरा डरावना था, आंखें बड़ी और लाल थीं। वह भूत धीरे धीरे एक घर के दरवाजे तक गया और दस्तक देने लगा। अंदर से एक आदमी डरते डरते बाहर आया। जैसे ही वह बाहर निकला, भूत ने अपने लकड़ी जैसे हाथ से उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसी पल उसकी सांस रुक गई। फिर भूत ने उस लाश को उठाया और वापस उसी सूखे पेड़ में बदल गया। यह सब देखकर रायस्तार का दिल कांप उठा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होते ही गांव वाले इकट्ठा हुए। रायस्तार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। तभी पेड़ से एक आवाज आई, क्या तुम सब मुझे भूल गए? रायस्तार ने पूछा, तुम कौन हो? पेड़ बोला, मैं हूँ थुन 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 साहुर। एक समय था जब मैं भी इसी गांव का मासूम बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से उल्टा लटकाकर मार दिया गया था। सब गांव वालों के सामने मेरी मौत को एक तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक ऐसा राज देख लिया था जिसे कुछ लोग छिपाना चाहते थे। उसी दिन से मेरी आत्मा इस पेड़ से जुड़ गई। मैं इंसान नहीं रहा, मैं सजा बन गया। हर पूर्णिमा को मैं एक शासक चुनता हूँ और उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। रायस्तार ने कहा, लेकिन अब तो तुम्हारे दोषी मर चुके हैं, फिर तुम निर्दोष लोगों को क्यों मारते हो? पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सब मुझे हर पूर्णिमा को याद करोगे, एक दीपक जलाओगे, तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस रात पूरे गांव के लोग आए और एक एक करके दीपक जलाने लगे। जैसे ही आखिरी दीपक जला, वह सूखा पेड़ अपने आप आग में जल उठा। आग की लपटों के बीच एक आवाज गूंजी, ठुंग 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 सहूर। और फिर सब शांत हो गया। थुन 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 साहुर को आखिरकार मुक्ति मिल गई।